मक्का के मर्दो ज़न में ऊंची शान वाले थे। शहर मक्का के मर्दो ज़न में ऊंची शान वाले थे। मुशर्रफ खानदान वाले बड़ी पहचान वाले थे। उन्हें मुशरिक समझना मुशरिकों का काम है अनवार। मेरे सरकार के माँ बाप भी ईमान वाले थे। सामीन हजरात, यूं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान लाने के बारे में बहुत हदीसें आई हैं, जिनमें बहुत ज़ईफ़ भी हैं, मगर इस वाक़े की दलीलें बड़ी पुख्ता हैं, जिनमें के ज़ईफ़ हदीस भी जवानी के मर्तबे को पहुँची और उलमाए किराम की कसीर जमात इस पर इत्तफ़ाक़ रखती है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ बाप ईमान वाले थे। आइए पूरा वाक़या तफसील से सुनते हैं। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। ये पेशकश है शबनम म्यूज़िक और राजकुमार जुनेजा जी की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए जनाब, ये बहुत ही हसीन वाक़या, उन्वान है हुजूर के माँ बाप का ईमान लाना। तवज्जो के साथ समाअत करें, इंशाअल्लाह पूरा वाक़या सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो लीजिए सुनिए वाक़या हुजूर के माँ बाप का ईमान लाना। नबी के बाप माँ अनवार यूं ईमान लाए हैं। नबी के बाप माँ अनवार यूं ईमान लाए हैं। दुआ से मुस्तफा की कब्र से बाहर वो आए हैं। दुआ से मुस्तफा की कब्र से बाहर वो आए हैं। दुआ से मुस्तफा की कब्र से नबी के बाप माँ अनवार यूं ईमान लाए हैं। नबी के बाप माँ अनवार यूं ईमान लाए हैं। नबी के बाप माँ अनवार यूं ईमान लाए हैं। सरदार अब्दुल मुत्तलिब सालार मक्का थे रोबो दबदबे वाले नबी के आप दादा थे। कई बेटे थे उनके, उनमें अब्दुल्ला प्यारे थे। मुनव्वर उनकी पेशानी से कुछ बेहतर इशारे थे। नबी का नूर आबो ताब से उसमें चमकता
किसी जलवागरी के सामने हर शख्स झुकता था। जमाल और सीरत सूरत में यकताए असर थे वो, व इफ़्फ़त पारसाई में भी मशहूर शहर थे वो। कई खातून मक्का शक्ल सूरत में निराली थी, फिदा रहती थी अब्दुल्लाह पर वो हुस्न वाली थी। तमन्ना सारी अब्दुल्लाह से शादी की रखती थी। ज़ियाए नूर आका पर सभी शैदा वो रहती थी, मगर हसरत थी अब्दुल मुत्तलिब को ऐसी दुल्हन की। मगर हसरत थी अब्दुल मुत्तलिब को ऐसी दुल्हन की। मगर हसरत थी अब्दुल मुत्तलिब को ऐसी दुल्हन की, जो मुमताज़े दहर हो रब ने एक दिन दूर उलझन की। जो मुमताज़े दहर हो रब ने एक दिन दूर उलझन की। जो मुमताज़े दहर हो रब ने एक दिन दूर उलझन की। गए अब्दुल्ला इब्ने मुत्तलिब एक रोज जंगल में, हुआ एक साथ उनके हादसा दिलसोज जंगल में। यहूदी शाम के पहचानते थे कुछ अलामत से, नबी आखिर ज़मां के बाप हैं ये फज़ल कुदरत से। उन्हें वो कत्ल कर देने की कोशिश करते रहते थे। नजर थी दौरे मुस्तकबिल पे जालिम डरते रहते थे। यकायक एक जमात आ गई हथियार बंद थी वो, इरादा कत्ले अब्दुल्लाह का था शर पसंद थी वो। वहब इब्ने मनाफ आए हुए थे आज सहरा में, वो सब कुछ देखते थे यूं बची थी लाज सहरा में। किया हमला जो अब्दुल्लाह पर कातिल जमात ने, बचाया उनको दश्ते खार में रब की हिमायत ने। अचानक कुछ सवार आए सभी को कत्ल कर डाला। गए अब्दुल्ला घर पर खाक पे हर एक सर डाला। वहब की हो गई उल्फत शहेबत यहाँ के वालिद से। वहब की हो गई उल्फत शहेबत यहाँ के वालिद से। वहब की हो गई उल्फत शहेबत यहाँ के वालिद से। अकीदत बेपनाह रखने लगे आका के वालिद से। अकीदत बेपनाह रखने लगे आका के वालिद से। अकीदत बेपनाह रखने लगे आका के वालिद से।
अक़द पहुंचाया तो अब्दुल मुत्तलिब बोले, हमें मंजूर है हरगिज़ न होंगे मुनक़लिब बोले। जो वो चाहते थे सारी खूबियां भी आमना में थी, गुले चाहत खिला खुशहालियां उनकी दुआ में थी। गरज 24 साला उम्र अब्दुल्लाह थी लोगो, जनाबे आमना से आपकी शादी हुई लोगो। नबी का नूर होकर मुंतकिल वालिद मुअज़्ज़म से, शिकम में आमना के आ गया वो शान आज़म से। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर ने चमका दिया उनको, महक आती थी जिसमें पाक से महका दिया उनको। हमल को 2 महीने हो गए थे हादसा गुजरा, जिगर के जिसने टुकड़े कर दिए वो सानहा गुजरा। तिजारत के लिए अब्दुल्ला मुल्के शाम आए थे, तिजारत के लिए अब्दुल्ला मुल्के शाम आए थे। तिजारत के लिए अब्दुल्ला मुल्के शाम आए थे। बहुत सा आप सामाने तिजारत साथ लाए थे, बहुत सा आप सामाने तिजारत साथ लाए थे, बहुत सा आप सामाने तिजारत साथ लाए थे। हुए बीमार तो वालिद के वो ननिहाल में आए। मदीना शहर था वो वादिए खुशहाल में आए। रहे बीमार पूरे माह छुटकारा नहीं पाया, उम्र 25 बरस की थी जहां से पूछ फरमाया। हुए मदफून दारे नाबिगा में कब्र है उनकी, खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने देर से उनकी। बनु हाशिम का हर घर बन गया मातम कदा सुनकर, सुना जिसने भी वो बेसाख्ता रोने लगा सुनकर। सुकून जाता रहा भी आमना छुप छुप के रोती थी, उन्हें शौहर की अपने याद आती थी तड़पती थी। फरिश्ते रो पड़े उस दम तड़पना देख कर उनका, खुदाए पाक से बोले मचलना देख कर उनका। जमाने में यतीम अब हो गया तेरा नबी या रब, चमन में आमना के हर कली मुरझा गई या रब। कहा अल्लाह ने तो क्या हुआ मैं उसका हामी हूँ, कहा अल्लाह ने तो क्या हुआ मैं उसका हामी हूँ, कहा अल्लाह ने तो क्या हुआ मैं उसका हामी हूँ। वो है महबूब मैं उसके लिए नासिर दवामी हूँ। है महबूब मैं उसके लिए नासिर दवामी हूँ, वो है महबूब मैं उसके लिए नासिर दवामी हूँ।
तशरीफ ले आए। मिली रानाइयाँ अल्लाह ने गम दूर फरमाए। हुए जब 6 बरस के आप तो वो दौर भी आया जो आकाए दो आलम के लिए पैगाम गम लाया। मदीना पाक आई आमना सरकार को लेकर, जियारत कब्र शौहर की करें गमख्वार को लेकर। गई वो कब्र अब्दुल्लाह पर उसकी जियारत की, बताया मुस्तफा को आपने वालिद ने रहलत की। जो रिश्तेदार से उन सब से मिलकर आ रही थी वो, थी बांधी उम्मे ऐमन साथ में बहला रही थी वो। सरे राह गाँव अबवा में अचानक कूच फरमाया। नबी के सर से मुशफिक वालिदा का उठ गया साया। हुई चश्मान आता नम गमों का मेह बरसता था। हुई चश्मान आता नम गमों का मेह बरसता था। हुई चश्मान आता नम गमों का मेह बरसता था। कि महबूबे खुदा आगोश रहमत को तरसता था। महबूबे खुदा आगोश रहमत को तरसता था। कि महबूबे खुदा आगोश रहमत को तरसता था। हुई मदफून बीबी आमना तन्हाइयाँ छाई। शहंशाहे ज़मा को उम्मे ऐमन साथ ले आई। बड़ी तकदीर वाली दोस्तों अबवा की धरती है कि उसकी गोद में कब्रे मुबारक आमना की है। उमर का कारवां बढ़ता रहा नूरे मुजस्सम की। उमर 25 बरस की हो गई शाहे दो आलम की। खदीजा ताहिरा ने आपसे फिर अक़्द फरमाया। सभी पाए नबी पर कर दिया कुर्बान सरमाया। 63 साल उम्रे पाक के लम्हात जब आए, खुदाए पाक ने चाहा मुकम्मल दीन फरमाए। हसन हिजरी वो 10 जिसमें शहे लौलाक ने सोचा, चला जाऊं मैं हज करने नबी पाक ने सोचा। किया ऐलान में हज करने मक्का शहर जाता हूँ। जो जाना चाहे आ जाए खबर तुमको सुनाता हूँ। ये पहला हज था हिजरत बाद सुल्ताने दो आलम का। ये पहला हज था हिजरत बाद सुल्ताने दो आलम का। ये पहला हज था हिजरत बाद सुल्ताने दो आलम का। यही था आखिरी हज मोमिनो नूरे मुजस्सम का। यही था आखिरी हज मोमिनो नूरे मुजस्सम का। यही था आखिरी हज मोमिनो नूरे मुजस्सम का।
अज़वाज थी, हुक्मे नबी था साथ चलने का। निकल आए सभी वो छोड़ के गुलशन मदीने का। जिधर देखो नजर इंसान ही इंसान आते थे, नबी के साथ थे किस्मत पे ना फूले समाते थे। किया हज जाके मक्के में, वहां से लौट कर आए। बड़े मसरूर थे वो जानिबे राहे सफर आए। ये हज्जतुल विदा था, खुतबा जब इरशाद फरमाया। मुकम्मल बीन फरमा कर खुदा ने शाद फरमाया। कहा सरकार ने ये आखिरी हज है मेरा, सुन लो। मैं आगे फिर कभी हज कर न पाऊंगा, जरा सुन लो। हमेशा दीन हक पर जिंदगी अपनी बसर करना। पड़े जब मुश्किलें सब्र व क़नाअत पर गुजर करना। जहां से इश्क़ हक इश्क़ नबी लेकर जो जाएगा, जहां से इश्क हक इश्क नबी लेकर जो जाएगा। जहां से इश्क़ हक इश्क़ नबी लेकर जो जाएगा। खुदाए पाक से वो खुल्द का गुलजार पाएगा। खुदाए पाक से वो खुल्द का गुलजार पाएगा। खुदाए पाक से वो खुल्द का गुलजार पाएगा। ये हजरत आयशा कहती है हम थे साथ आका के। कदम जी जोन की घाटी पे आए शाहबत आके। यकायक रो पड़े महबूबे हक की आंख भर आई। जो देखा मैंने रोता आपको तो दिल में घबराई। कहा मैंने मेरे सरकार क्यों कर आप रोते हैं। ख्याल आया है कोई किस लिए बेताब होते हैं। रहे खामोश आका, रो पड़ी मैं सिसकियां लेकर। उतर कर चल दिए मुझको नबी खातिर जमा देकर। हुई कुछ देर आए लौट कर तो मुस्कुराते थे। नज़ारे मुस्तफा की शान पे कुर्बान जाते थे। ये पूछा मैंने हजरत बात क्या गुजरी सुनाओ तो। गए रोते हुए हंसते हुए आए बताओ तो। है इज़हारे खुशी क्यों इस कदर रूए मुनव्वर पर। नबी बोले गया था वालिदा की कब्र अनवर पर। दुआ की मैंने रब ने कर दिया जिंदा मेरी माँ को। दुआ की मैंने रब ने कर दिया जिंदा मेरी माँ को। दुआ की मैंने रब ने कर दिया जिंदा मेरी माँ को। वो मुझ पर लाई ईमान, दौलते ईमान मिली माँ को। मुझ पर लाई ईमान, दौलते ईमान मिली माँ को। मुझ पर लाई ईमान, दौलते ईमान मिली माँ को।
वालिदैन की जाकर। मोहम्मद मुस्तफा रोए वहां पर अश्क बरसा कर। जमीन में बो दिया फिर एक शजर प्यारे पैगंबर ने, उसे बो कर ये फरमाया खुदा ताला के दिलबर ने। हरा ये हो गया तो ये निशान इस बात का होगा, है मुमकिन बाप माँ ईमान लाएंगे पता होगा। हरा वो हो गया फिर की दुआ सुल्तान वाला ने, तभी दोनों को जिंदा कर दिया अल्लाह ताला ने। निकल कर अपनी अपनी कब्र से ईमान बोलाए, तबस्सुम रेज़ आकाए दो आलम लौट कर आए। गए वो अपनी अपनी कब्र में आराम करते हैं। रिवायत और हदीसों में यही हालात इनके हैं। अदब के दायरे में जो रहेगा फैज़ पाएगा, अदब के दायरे में जो रहेगा फैज़ पाएगा। अदब के दायरे में जो रहेगा फैज़ पाएगा। जो गुस्ताखे मोहम्मद है जहन्नम में वो जाएगा। जो गुस्ताखे मोहम्मद है जहन्नम में वो जाएगा। जो गुस्ताखे मोहम्मद है जहन्नम में वो जाएगा। अगरचे इस हदीसे बात पर लोगों ज़ईफ़ी है, सनद कसरत से हैं यूं हुस्न के दर्जे को पहुंची हैं। सही माना है उलमाए मुताअख़रीन ने इसको, नहीं समझा है उलमाए मुतक़द्दिमीन ने इसको। ये है वो इल्म पोशीदा रहा उलमाए साबिक़ पर, किया अब मुनकशिफ हक़ ने तो बस उलमाए साबिक़ पर। जिसे चाहता है अपने फज़ल से वो खूब देता है, बहुत सौ को वो देकर इल्म अक़ल छीन लेता है। नबी के बाप माँ ईमान वाले थे ये लिखा है, यही बस अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है। बचो ईज़ा रसानी से न बेअदबी करो कोई, अज़ीज़ो शान आका में न गुस्ताखी करो कोई। अदब लाजिम है आका के क़राबत वालों का हम पर, बजुज़ उनके जो काफिर थे है इनाम खुदा हम पर। दुआ है बस यही अनवार दिल में इश्क बेहद हो। दुआ है बस यही अनवार दिल में इश्क बेहद हो।
बादे खिज़ा में फूल खिलाया है आपने, बादे खिज़ा में फूल खिलाया है आपने, सोया हुआ नसीब जगाया है आपने, मेरे जुनूने शौक को मिटने नहीं दिया, मेरे जुनूने शौक को मिटने नहीं दिया, बुझता हुआ चराग जलाया है आपने, बादे खिज़ा में फूल खिलाया है आपने, सोया हुआ नसीब जगाया है आपने, मेरे जुनूने शौक को मिटने नहीं दिया, बुझता हुआ चराग जलाया है आपने। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा कलाम जो आप पहली बार सुनेंगे। ये कलाम लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक से संवारा है किशोर मल्होत्रा जी ने, और इसको पेश कर रहे हैं शबनम म्यूज़िक राजकुमार जुनेजा जी। सामीन, ये बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का। एक गरीब इंसान जिसकी 2 बेटियां जवान थीं, जब वो अपनी बेटियों की शादी की फ़िक्र में मुब्तला था, शहर दिल्ली आता है कुछ कमाने के लिए। 1-2 शख्स से मांगता है, लेकिन एक शख्स उसको कहता है कि आप दर दर न जाओ, एक दर पे चले जाओ। वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार में जाता है और वहीं उनकी खिदमत में लग जाता है। कुछ दिनों के बाद एक मुशायरा होता है कलकत्ता में, जिसमें आपके चहीते मुरीद हज़रत अमीर खुसरो जाते हैं और वहाँ पर इनाम इतना ज़्यादा जीत कर लाते हैं। उस मुशायरे का फर्स्ट प्राइज़, पहला इनाम, बहुत सारा सोना चांदी जो वहाँ पर मिला आपको लेकर आ रहे थे। इधर ये शख्स अपनी बेटियों की शादी के लिए महबूब इलाही से ज़बरदस्त करता है, तो आप कहते हैं कि ले मेरी एक जूती उठा ले और इसको ले जा, तेरा काम हो जाएगा। वो उस जूती को महबूब इलाही की उठाकर अपने सर पे रख कर बांध कर जाता है और एक जंगल में एक सराय थी वहाँ ठहरता है। उधर से अमीर खुसरो साहब आते हैं, दोनों एक ही जगह पर थे। अमीर खुसरो साहब को अपने पीर की खुशबू वहाँ महसूस होती है जंगल में। आप पूछते हैं दिल्ली से कौन आया है, पता चला कि एक शख्स और है जो यहाँ ठहरा हुआ है। आप उसके पास जाते हैं तो वो कहता है कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और मुझे महबूब इलाही ने एक जूती दी है। आप फरमाते हैं क्या ये जूती तुम बेचोगे? उसने कहा ठीक है, ये तो पुरानी जूती है, आप ले लो। तो हज़रत महबूब इलाही के मुरीद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने सारा सोना चांदी उसको देकर आपकी वो एक जूती ख़रीद ली। अब जब वो इंसान अपने घर पहुंचा इतना मालो दौलत लेकर, और अमीर खुसरो साहब निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुए, तो महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुराते हैं और उस शख्स की बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। यही वाक़या आप सुनने जा रहे हैं। लीजिए साहब, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ है। म्यूज़िक के फ़राइज़ किशोर मल्होत्रा जी ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। मुलाज़ा कीजिए हज़रत महबूब इलाही की जूतियों की करामत, करामात महबूब इलाही। बात है अनवार ये एक नातवा मिस्कीन की, बात है अनवार ये नातवा मिस्कीन की, बात है अनवार ये एक नातवा मिस्कीन की,
और करामत है सुनो हजरत निजामुद्दीन की। और करामत है सुनो हजरत निजामुद्दीन की। बात है अनवार ये एक नातवा मिस्कीन की। बात है अनवार ये नातवा मिस्कीन की। बात है अनवार ये एक नातवा मिस्कीन की। और करामत है सुनो हजरत निजामुद्दीन की। और करामत है सुनो हजरत निजामुद्दीन की। और करामत है सुनो हजरत निजामुद्दीन की। दौर महबूबे इलाही गाथा लोगो बाअसर। शहर दिल्ली पर थी उनकी रहमतों वाली नजर। उल्फतों के साथ हजरत देख लेते थे जिधर। दीन अहमद का गुलिस्तान लहलहाता था उधर। मालिक के कशफो करामत है विलायत के धनी। इल्मे इरफा से मुज़य्यन शान व शौकत के धनी। हर दिले गमगीन को मसरूर कर देते थे आप। दामनों को मांगने वालों के भर देते थे आप। मुद्दा लेकर जो आ जाता दयारे पाक में। वो मुरादें अपनी पा जाता दयारे पाक में। मेला सा हरदम लगा रहता था हजरत के यहाँ। हर अमीरो नातवा आता था हजरत के यहाँ। मीर खुसरो थे वहाँ एक बावफा उनके मुरीद। दी खिलाफत आपने उनको वो थे ऐसे मुरीद। फारसी के आप शायर थे बड़े ही लाजवाब। फारसी के आप शायर थे बड़े ही लाजवाब। फारसी के आप शायर थे बड़े ही लाजवाब। वाकई शेरों सुखन में था नहीं उनका जवाब। वाकई शेरों सुखन में था नहीं उनका जवाब। वाकई शेरों सुखन में था नहीं उनका जवाब। महफिले शेरो सुखन में जब कहीं जाते थे वो। बरतरी शोरा पे मिलती जीत कर आते थे वो। आइए एक शख्स का किस्सा सुनाऊं मैं तुम्हें। दौरे माजी में जो गुजरा है बताऊं मैं तुम्हें। गाँव में अपने ये इंसान दाखिले जंजाल था। अपनी गुर्बत और तंग दस्ती से वो बदहाल था। उसकी दो बेटी जवां थी फिक्र में जीता था वो। किस तरह शादी करूंगा अश्के गम पीता था वो। दौलतों का आज लालच है हर एक इंसान को। कैसे कर पाऊंगा मैं पूरा दिली अरमान को।
बात ये सोची परेशानी गई, भीख मांगूंगा कहीं जाकर वो हैरानी गई। फिर निकाह कर दूंगा सुख पाएंगी मेरी बेटियां, शौक से ससुराल में जाएंगी मेरी बेटियां। ये कहा बीवी से अपनी लौट कर आता हूँ मैं, ये कहा बीवी से अपनी लौट कर आता हूँ मैं, ये कहा बीवी से अपनी लौट कर आता हूँ मैं। शहर दिल्ली अब कमाने के लिए जाता हूँ मैं, शहर दिल्ली अब कमाने के लिए जाता हूँ मैं, शहर दिल्ली अब कमाने के लिए जाता हूँ मैं। बांधा सामाने सफर घर से निकल कर चल दिया, बीवी रोती थी उसे फुरकत ने दर्दे दिल दिया। खैरियत के वास्ते रब से दुआ करती रही, आँख में दरिया था गम का आह वो भरती रही। था बड़ा अफसोस किस्मत का अंधेरा देख कर, बेटियां रोने लगी वो हाल उसका देख कर। उसने देखी ही न थी कोई मसरत की घड़ी, आदमी को दर बदर करती है गुर्बत की घड़ी। बस कोई तकदीर के आगे कभी चलता नहीं, फूल गुलशन में कोई तदबीर से खिलता नहीं। लब पे अल्फाज़े शिकायत थे कहाँ या रब मेरे शौहर की हिफाजत कर हैं सब बंदे तेरे। तेरी रहमत की नजर हो जाए जो हम पर खुदा, गलबा फिर पा जाएंगी खुशियां मेरे गम पर खुदा। उसकी नजरों में बड़ा बेरंग जमाना हो गया, उसकी नजरों में बड़ा बेरंग जमाना हो गया, उसकी नजरों में बड़ा बेरंग जमाना हो गया। देखती वो रह गई शौहर रवाना हो गया, देखती वो रह गई शौहर रवाना हो गया, देखती वो रह गई शौहर रवाना हो गया। था सफर जंगल में उसका सोचता जाता था वो, याद आती थी बहुत बच्चों की गम खाता था वो। दिल में आता था ख्याले मुफलिसी आंखें थी नम, जा रहा था जानिबे मंजिल वो खाता पेचो खम। कर लिया पूरा सफर दिल्ली में जब रखा कदम, एक इंसान से कहा बस इसलिए आए हैं हम। घर में 2 बेटी जवां हैं शादी करना है मुझे,
इस फरीज़ाए पिदर से अब गुजरना है मुझे। कुछ अता हमको करो तुम दिल हमारा शाद हो। आरज़ू का गुलसिता उजड़ा हुआ आबाद हो। उसने कुछ पैसे दिए आगे बढ़ा रंजूर था। दूसरे एक आदमी से फिर यही जाकर कहा, हाल खस्ता है बड़ा मुझ बेकसो नादार का। तुमको खुश रखे खुदा कुछ कीजिए मुझको अता। उठ गया दस्ते तलब ये मुफलिसी की मार है। उठ गया दस्ते तलब ये मुफलिसी की मार है। उठ गया दस्ते तलब ये मुफलिसी की मार है। हो गई शर्मो हया भी बेबसी की मार है। हो गई शर्मो हया भी बेबसी की मार है। हो गई शर्मो हया भी बेबसी की मार है। बोला वो इंसान कब तक ऐसे मांगोगे यहाँ। एक दर तुमको बताता हूँ चले जाओ वहाँ। बादशाह दरबारे अक़दस का है ऐसा मेहरबान। जो चला जाए वहाँ भरता है उसकी झोलियाँ। याद में अल्लाह की रहना ही उनका काम है। शाह दहली है निज़ामुद्दीन उनका नाम है। उठ गई नजरे करम गम में बहार आ जाएगी। कैद उलझन से अमा फिर जिंदगी पा जाएगी। चल दिया एक आस थी उसके दिले बेदार में। आ गया हजरत निज़ामुद्दीन के दरबार में। चेहरा महबूबे इलाही का हुआ पेशे नजर। दिल का आलम हो गया इस शख्स का ज़ेरो ज़बर। भूल बैठा मकसदे दिल एक नई आई सहर। रख दिया हजरत निज़ामुद्दीन के कदमों पे सर। वालेहाना इश्क इसको हो गया सरकार से। वालेहाना इश्क इसको हो गया सरकार से। वालेहाना इश्क इसको हो गया सरकार से। दिल बचा पाया न ये उनकी नजर के वार से। दिल बचा पाया न ये उनकी नजर के वार से। दिल बचा पाया न ये उनकी नजर के वार से। किस लिए आया यहाँ कुछ भी न उसको याद था। दिल सदा इश्क़े निज़ामुद्दीन से आबाद था। बेटियों की याद भी उसको कभी आती न थी। इस तरह खोया मोहब्बत की सहर जाती न थी।
मांगना तो मांगना, नजरें उठाना था महाल। सोज़े उल्फत से हुआ इस शख्स का जीना महाल। उन दिनों एक शहर कलकत्ता से भी आया पैगाम, मीर खुसरो को बुलाया था वहाँ बाएहतराम। लेके महबूबे इलाही से इजाजत नेक नाम, शहर कलकत्ता रवाना हो गए आली मकाम। लोग आए थे बहुत, मुशायरा ये आम था, और भी शायर थे उनके लब पे इनका नाम था। जो भी हाजिर था वहाँ वो शौक से सुनता रहा, आके फिर एक एक शायर भी नज़म पढ़ता रहा। दौर शेरो शायरी का रात भर जारी रहा, दौर शेरो शायरी का रात भर जारी रहा। दौर शेरो शायरी का रात भर जारी रहा। बस कलामे मीर खुसरो ही वहाँ भारी रहा। बस कलामे मीर खुसरो ही वहाँ भारी रहा। बस कलामे मीर खुसरो ही वहाँ भारी रहा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लीजिए, हम आपके सामने एक और वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत हैं। ये वाक़या जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने लिखा है और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। इसको अपनी आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ कव्वाल सैदपुर बदायूनी ने। ये जो आप सुनने जा रहे हैं कलाम, ये सवाने उम्री है हज़रत आकिल शाह रहमतुल्लाह अलैह की, जिनका मज़ार पाक शहर चन्नपटना बेंगलोर कर्नाटक में है। कर्नाटक सूबे के शहर चन्नपटना बेंगलोर के पास इनका मज़ार है। इनकी सवाने हयात में आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये भी आपकी मालूमात के लिए बता दूँ कि ये हैदर अली जो टीपू सुल्तान के वालिद हैं, उनके पीर भी हैं। और इनकी क्या क्या करामतें हैं वो आप इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं। तो लीजिए सामीन, शबनम म्यूज़िक और डीजे जुनेजा जी पेश करने जा रहे हैं ये खूबसूरत सा वाक़या, जिसको ताउन दिया है देवेंद्र खदाना जी ने। म्यूज़िक आपने सुना कि इसमें किशोर मल्होत्रा जी ने दिया है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो की है वो चंद्र गांधी जी ने की है, जो एस कल्याणी स्टूडियो से आप लोग और भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। उसी स्टूडियो की ये एक और शानदार रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश है। और हाँ नाजरीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाला नया ऑडियो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। समाप्त कीजिए सवाने हयात हज़रत आकिल शाह बाबा। ये लो अनवार राहे हकीकत से गुजरता है, ये लो अनवार राहे हकीकत से गुजरता है। ये लो अनवार राहे हकीकत से गुजरता है। सवाने हजरत आकिल को सुनिए
पेश करता है। सवाने हजरत आकिल को सुनिए पेश करता है। ये लो अनवार एक राहे हकीकत से गुजरता है। ये लो अनिवार्य एक राहे हकीकत से गुजरता है। ये लो अनवार एक राहे हकीकत से गुजरता है। सवाने हजरत आकिल को सुनिए पेश करता है। सवाने हजरत आकिल को सुनिए पेश करता है। सवाने हजरत आकिल को सुनिए पेश करता है। शहर चनपट न कर्नाटक में इनका रोज़े अनवर चमकता है हमेशा चांद जैसा रोज़े अनवर। खुदा की रहमतें हरदम बलाएं लेने आती हैं। दुखी रूहें दरे दौलत पे आकर चैन पाती हैं। ये है अलकाब आकिल शाह रिवायत में जो लिखे हैं। सवाने हजरत आकिल में ये सब हमने देखे हैं। इन्हीं अलकाब से उनको जमाना याद करता है। अकीदतमंद हर एक दिल को अपने शाद करता है। उन्हें कुतुबे दक्कन और शान कर्नाटक भी कहते हैं। शहे चनपट न लब पर बस यही अल्फाज रहते हैं। हुए पैदा शहर बगदाद में उलमा ने लिखा है। नसब नामा जनाबे गौस के बेटे से मिलता है। इसमें पाक आकिल शाह नसब आला है सैयद है। विलायत में करामत में अमल में आप जैयद हैं। बफज़ले किबरिया जब हिंद में तशरीफ लाए थे। बफज़ले किबरिया जब हिंद में तशरीफ लाए थे। बफज़ले किबरिया हिंद में तशरीफ लाए थे। रिफाई 11-18 मशाइख साथ आए थे। रिफाई 11-18 मशाइख साथ आए थे। रिफाई 11-18 मशाइख साथ आए थे। मकसदे दिल आपने सयाही फरमाई। कई शहरों से हिंदुस्तान की दिलदारी फरमाई। गए सूरत में जो गुजरात का एक शहर नामी है। हुए वापस लोग इनसे कहा रब सबका हामी है। पिलाया आपने लोगों को ऐसा जाम उल्फत का। सरों पर हो गया उन सब के साया रब की रहमत का। यहाँ पर काम पूरा हो गया तो चल पड़े हजरत। वहाँ से चल के हैदराबाद में फिर आ गए हजरत। रहे कुछ वक्त तक मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शी।
जो थे गमगीन अपने फैज से उनको खुशी बख्शी। रिफाई और मशाइख साथ में जो थे मोहब्बत से, गए भारत के शहरों में वो हजरत की इजाजत से। सभी ने बाखुशी तबलीग की दीने मोहम्मद की, जलाई शम्मा लोगों के दिलों में इश्क अहमद की। यहाँ से आप चलकर सूबा करना तक चले आए, यहाँ से आप चलकर सूबा करना तक चले आए। यहाँ से आप चलकर सूबा करना तक चले आए। मोहब्बत के शहर बंगलोर में फिर फूल बरसाए, मोहब्बत के शहर बंगलोर में फिर फूल बरसाए। मोहब्बत के शहर बंगलोर में फिर फूल बरसाए। रहे वो जाल मंगल एक छोटी सी पहाड़ी में, निकल कर आप एक दिन आए चनपटना की बस्ती में। नमाज़े असर का था वक्त, वो दिल में ख्याल आया, वहीं तालाब पर जाकर वुज़ू हजरत ने फरमाया। इमारत एक नजर आई, उसी जानिब चले हजरत। नमाज उसके सहन में फिर अदा करने लगे हजरत। जमा कुछ लोग होकर आ गए, सबने बुरा माना, कहा हटिए न कोई, आपने उनका कहा माना। कहा ये शान कर्नाटक ने उन सब से जरा ठहरो, चला जाऊंगा मैं फर्जे खुदा कर लूं अदा ठहरो। वो जिद करने लगे तो आप भी नामे खुदा लेकर वहीं बैठे रहे, सब्रो रजा का आसरा लेकर। हुए आजिज वो एक मैसूर अर्जी पा असर भेजी, था कृष्णा राज राजा फिर वहां उसको खबर भेजी। उसी की फौज में हैदर अली लश्कर के कायद थे, उसी की फौज में हैदर अली लश्कर के कायद थे। उसी की फौज में हैदर अली लश्कर के कायद थे। उन्हें भेजा यहाँ सुल्तान टीपू के वो वालिद थे। उन्हें भेजा यहाँ सुल्तान टीपू के वो वालिद थे। उन्हें भेजा यहाँ सुल्तान टीपू के वो वालिद थे। कहा हैदर अली ने अर्ज है मंजूर फरमाए, हमारे साथ चलिए हम किसी मस्जिद में पहुंचाए। ये आकिल शाह बोले नाम क्या भाई तुम्हारा है, कहा हैदर अली बस नाम ये हजरत हमारा है। वही हैदर अली जिसने कई रोशन जमीरों को दहकती
आग में जाएं, कहा था तुमने पीरों को। ये सुनकर डर गए हैदर अली बेहद परेशान थे। गुज़िश्ता बात का इनको है कैसे इल्म हैरान थे। लरज़ कर बोले लोगों ने दिया था मशवरा मुझको कि बैत आप हो जब कोई ना ऐसा मिला मुझको। बताए नाम कुछ पीरों के मैंने सबको बुलवाया। वहां पर बहुत सारी लकड़ियों को मैंने जलवाया। दिया ये हुक्म जो इस आग से जिंदा निकल आया। मैं बैत उनसे हो जाऊंगा तो हजरत ने फरमाया। कहा ले जाओगे हैदर अली में साथ चलता हूँ। कहा ले जाओगे हैदर अली में साथ चलता हूँ। कहा ले जाओगे हैदर अली में साथ चलता हूँ। तुम्हारी बात पर सहने इमारत से निकलता हूँ। तुम्हारी बात पर सहने इमारत से निकलता हूँ। तुम्हारी बात पर सहने इमारत से निकलता हूँ। कदम रखा फिजा भी इश्क के सांचे में ढलती थी। इमारत थी जो वो हजरत के पीछे पीछे चलती थी। मचा कोहराम लोगों में, कहा हजरत न तुम जाओ। इमारत पीछे पीछे आ रही है, लौट कर आओ। हजरत ने मैंने कब कहा है इससे आने को। जो मालिक इसका है उससे कहो कह दे न जाने को। करामत आशिकारा हो गई सबको यकीन आया। दिखाए तंज हजरत की तरफ कोई नहीं आया। गिरे कदमों पे हैदर और कहा माफी मुझे दे दो। मुरीद अपना बना लो, दामने शफकत में तुम ले लो। कहा तेरे लिए जाना पड़ेगा आग के अंदर। मुकम्मल हो तेरा ईमान, दिल में शोर है अंदर। दिया जब हुक्म आकिल शाह ने तो आग जलवाई। भड़कती आग के शोलों ने जब तय कर ली ऊंचाई। गए उस आग में हजरत, वहां हर दिल पे सकता था। गए उस आग में हजरत, वहां हर दिल पे सकता था। गए उस आग में हजरत, वहां हर दिल पे सकता था। निकल आए सलामत आग से, ये फजल मौला था। निकल आए सलामत आग से, ये फजल मौला था। निकल आए सलामत आग से, ये फजल मौला था। मुरीद अपना किया हैदर अली खां को मोहब्बत से। गए मैसूर वो
लगे शौक़े अक़ीदत से। कभी राजा के जब दरबार में कुछ बात होती थी, बड़ी तारीफ करते थे ये अपने पीरो मुर्शिद की। बहुत दिन हो गए राजा ने एक दिन बात ये सोची कि आकिल शाह को मैं आज़माऊं, उनको दावत दी। थी जो लोहे की कुर्सी आग में उनको तपाया था, अक्लमंदी से फिर दरबार में उनको बिछाया था। गए हजरत वहां राजा को जाकर एक नजर देखा, दहकती कुर्सियां ठंडी हुई जिस दम उधर देखा। हुए जलवानुमा कुर्सी पे हजरत देखते थे सब, हुई ठंडी ये कैसे कुर्सियां ये सोचते थे सब। हुआ कायल वो राजा आपकी शाने करामत का, चरा उसके भी दिल में जल रहा था आज उल्फत का। हमेशा याद रब से आपका दिल शाद रहता था, हमेशा याद रब से आपका दिल शाद रहता था। हमेशा याद रब से आपका दिल शाद रहता था। जो हो जाता था बैत रंज से आजाद रहता था, जो हो जाता था बेहद रंज से आजाद रहता था। जो हो जाता था बेहद रंज से आजाद रहता था। मुरीदा आपकी एक बावफा खातून ऐसी थी, मुगलिया शाह बहादुर शाह जफर की आप फूफी थी। बड़ी गमगीन रहती थी, ये गम उनको सताता था। न थी औलाद बेटी पर कोई दिल हौल खाता था। किया ये अर्ज हजरत से दुआ औलाद की कर दो, है खाली बेटी और दामाद के दामन को तुम भर दो। तवज्जे कुछ न आकिल शाह ने उस वक्त फरमाई, हुआ कुछ वक्त तो आकर उन्होंने याद दिलवाई। जनाबे गौस का फिर वास्ता देकर कहा हजरत, तुम्हारे दादा ने मुर्दों को है जिंदा किया हजरत। कहा दादा का तुमने वास्ता देकर कहा प्यारी, तो 11 दादा के मेरे है 10 ये है दुआ प्यारी। उन्हें 21 औलादें वो देगा शान कुदरत से, मिली 21 औलादें उन्हें इनकी करामत से। उम्र पाकर गए दुनिया से वो सब शक नहीं इसमें, उम्र पाकर गए दुनिया से वो सब शक नहीं इसमें। उम्र पाकर गए दुनिया से वो सब शक नहीं इसमें। सभी मदफून हैं वो आपके पहलू मुकद्दस में, सभी मदफून है वो आपके पहलू मुकद्दस
सब पे आशिकारा है, वही रज़्ज़ाक़ है, माबूद है, मालिक हमारा है। किनारा मिल गया अनवार उसको आने वाहिद में, किनारा मिल गया अनवार उसको आने वाहिद में, उसे मझधार की आगोश में जिसने पुकारा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज हम आपको हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या सुनाने जा रहे हैं। ये वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। आपको मालूम ही है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर थी, पानी पर थी, जानवरों पर, जिन पर, इंसानों पर, और सबकी बोलियां आप समझते थे। ये वाक़या जो है एक च्यूटी का वाक़या है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे नज़ारा कर रहे थे अल्लाह की कुदरत का, तो देखा एक चींटी आई मुंह में कुछ लिए हुए दरिया के किनारे। फिर दरिया से एक मेंढक आया और उस चींटी को वो अपने मुंह में लेकर दरिया के अंदर गया, और कुछ देर के बाद वही मेंढक फिर दरिया के किनारे उसी जगह पे आया और उसने उस चींटी को फिर वहीं छोड़ दिया। ये मंजर देख रहे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो उस चींटी से पूछा, तू कहाँ जाती है? कहा, मैं दरिया के अंदर एक पत्थर है और पत्थर में एक कीड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला उस कीड़े को भी खाने के लिए रिज़्क़ पहुंचाता है। ये काम मेरे ज़िम्मे है, इसलिए मैं इसको करती हूँ और इस काम में मेंढक मेरी मदद करता है। हज़रात, अब आगे क्या क्या होगा, किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला उस पानी के अंदर जो पत्थर है और पत्थर के अंदर एक कीड़ा है उसको रिज़्क़ पहुंचाता है, ये पूरा वाक़या सुनिए। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम साहब ने, मौसीकी तरतीब दी है किशोर मल्होत्रा ने, और ये पेशकश है शबनम म्यूज़िक की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए साहब, एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या, पूरा सुनकर यकीनन आपको अच्छा लगेगा। ये बात है अनवार सुलेमान नबी की, ये बात है अनवार सुलेमान नबी की, ये बात है अनवार सुलेमान नबी की। हर एक शय पे जिनकी हुकूमत थी उन्हीं की, हर एक शय पे जिनकी हुकूमत थी उन्हीं की। ये बात है अनवार सुलेमान नबी की, ये बात है अनवार सुलेमान नबी की, ये बात है अनवार सुलेमान नबी की। हर एक शय पे जिनकी हुकूमत थी उन्हीं की, हर एक शय पे जिनकी हुकूमत थी उन्हीं की, हर एक शय पे जिनकी हुकूमत थी उन्हीं की। होता था रवा तख्ते सुलेमान हवा पर, ले जाती उड़ा कर हवा मरगूब जगह पर। साया किया करते थे परिंदे जनाब पर, रहमत खुदा की थी फिदा इज्जत मुआब पर। जिन्नात और जानवर इंसान तख्त पर, रहते थे साथ उनके सुलेमान तख्त पर। उनको यमन से शाम तक ले जाती थी हवा, वापस उन्हें कम वक्त में ले आती थी हवा। हर चीज बात करती थी अपनी जबान में, सबका कलाम आप समझते थे आन में। कहती थी जमीन मुझ में दफीना है माल का, ले जाओ तुम निकाल के जो हो ख्याल का। दरिया बताता मोती जवाहरात का पता, ताबे थी हर एक चीज था हर बात का पता। लेकिन
दौलत खुदा की है, वो सबको खिलाता है खुद खाता नहीं कभी, बंदों को अपने भूखा सुलाता नहीं कभी, पत्थर में रिज़्क़ देता है कीड़े को शान से, रज़्ज़ाक़ी उसकी छुप नहीं सकती जहान से। ऐसा ही एक वाक़या लिखता हूँ दोस्तों, वो तुमको सुनाता हूँ जो पढ़ता हूँ दोस्तों। थे साहिले दरिया पे सुलेमान जलवगर, एक चिऊटी पे नागहां उनकी पड़ी नजर, एक दाना ग़िज़ा था हो जैसे कोई समर, मुंह में दबाए उसको वो जाती थी तेज तर, एक एक अदा को उसकी नबी देख रहे थे, एक एक अदा को उसकी नबी देख रहे थे, एक एक अदा को उसकी नबी देख रहे थे। बाशौक़ सुलेमान समंदर पे खड़े थे, बाशौक़ सुलेमान समंदर पे खड़े थे, बाशौक़ सुलेमान समंदर पे खड़े थे। वो चिऊटी जाकर लबे दरिया ठहर गई, जो राह ज़रूरत थी उसी पर नजर गई, इतने में एक पानी से मेंढक निकल पड़ा, चिऊटी को देख आबे सतह से उछल पड़ा, फैला के मुंह खड़ा हुआ दरिया के किनारे, दिल को हसीन लगते थे साहिल के नजारे, मुंह में वो चिऊटी गई मेंढक के सहारे, लेकर गया पानी में खुदा खैर उतारे, गायब हुआ पानी में कहीं पर पता न था, पर शौक़ सुलेमान अभी तक झुका न था, कुछ देर बाद आ गया पानी को चीरता, हर मौजे समंदर की रवानी को चीरता, मुंह अपना आके खोल दिया फिर उसी जगह, दरिया का किनारा था वही थी वही जगह, बाहर निकल के आ गई मेंढक के हल्क से, बाहर निकल के आ गई मेंढक के हल्क से, बाहर निकल के आ गई मेंढक के हल्क से। अल्लाह काम लेता है हर एक खल्क से, अल्लाह काम लेता है हर एक खल्क से, अल्लाह काम लेता है हर एक खल्क से। उस चिऊटी से फिर तो सुलेमान ने कहा, ऐ चिऊटी तू जाना चली आ इधर जरा, खिदमत में आई अर्ज की पैगंबरे खुदा, गलती हुई है मुझसे कोई क्यों तलब किया, कहने लगे मुंह में ग़िज़ा लेकर गई थी तू, पानी में जाके सच बता किससे मिली थी तू, की अर्ज समंदर में एक पत्थर फराग है, पत्थर में एक कुदरती हजरत सुराख है, उस संग में एक कीड़ा है जाता नहीं कहीं, पत्थर के अलावा सुकून पाता नहीं कहीं, इस काम पे खुदा ने मुकर्रर किया मुझे, पहुंचाऊं रिज़्क़ उसको ये जज्बा दिया मुझे, मेंढक भी है इस काम पे मामूर या नबी, ले जाता है मुझको वो बड़ी दूर या नबी, मुंह में मुझे बिठा के बहुत दौड़ता है वो, मुंह में मुझे बिठा के बहुत दौड़ता है वो, मुंह में मुझे बिठा के बहुत दौड़ता है वो, लाकर इसी सूरत से यहाँ छोड़ता है वो, लाकर इसी सूरत से यहाँ छोड़ता है वो, लाकर इसी सूरत से यहाँ छोड़ता है वो। देकर
उसे ग़िज़ा में पलट आती हूँ हुजूर, हुक्मे इलाही ऐसे बजा लाती हूँ हुजूर। बोले ये सुलेमान तू जाती है जब वहाँ, कुछ बोलता है कीड़ा वो खुलती है क्या ज़बान। कहने लगी कहता है वो ऐ रब्बे दो जहां, पत्थर में जिस तरह हुआ तू मुझ पे मेहरबान। देता है मुझको जिस तरह देना सभी को तू, मोहताज गैर का न बनाना किसी को तू। ये सुन के सुलेमान ने अल्लाह से कहा, खाना मैं खिलाऊं तेरी मखलूक को खुदा। 1 साल की तू मुझको इजाजत दे कि बुरिया, फौरन जवाब रब ने सुलेमान को दिया। मुद्दत तवील है ये कभी कर न पाओगे, मखलूक है बहुत मेरी कैसे खिलाओगे। कहने लगे कुछ माँ का इज़न कर अता मुझे, कहने लगे कुछ माँ का इज़न कर अता मुझे, कहने लगे कुछ माँ का इज़न कर अता मुझे। अपने करम से तूने बहुत कुछ दिया मुझे, अपने करम से तूने बहुत कुछ दिया मुझे, अपने करम से तूने बहुत कुछ दिया मुझे। तूने दिए हैं लालो जवाहरात बेहिसाब, है मेरी जात पर ये इनामात बेहिसाब। तुमसे न होगा खालिक़े अकबर ने ये कहा, दे 1 माह का हुक्म पैगंबर ने ये कहा। रब ने कहा ये भी नहीं बोले तो 7 दिन, खाना खिलाऊं तो मेरे बेहतर हो रात दिन। इनकार किया रब ने तो हजरत ने अर्ज की, बस 1 दिन ही साहिब दौलत ने अर्ज की। बाहर है ये ताकत से तुम्हारी मेरे नबी, ये 1 दिन भी तुम न खिला पाओगे नबी। बोले तो 1 वक्त का इरशाद कर मुझे, फजलो करम से मेरे खुदा शाद कर मुझे। ये बात तकब्बुर से न थी दिल का शौक था, दौलत पे कुछ गुरूर न था हाले ज़ौक़ था। 1 वक्त का अल्लाह ने उन्हें हुक्म दे दिया, 1 वक्त का अल्लाह ने उन्हें हुक्म दे दिया, 1 वक्त का अल्लाह ने उन्हें हुक्म दे दिया। जाओ खिलाओ लफ्ज़ मनाजात ले लिया, जाओ खिलाओ लफ्ज़ मनाजात ले लिया, जाओ खिलाओ लफ्ज़ मनाजात ले लिया। मैदान एक दरिया किनारे अजीम था, हद्दे नजर तक उसका किनारा मुकीम था। देव को दिया हुक्म सुलेमान ने उठो, मैदान में झाड़ू दो इसे साफ तुम करो। मैदान साफ करके कहा आगे हुक्म हो, बोले नबी बिछौना बिछाओ बाहम चलो। असबाब खाने पीने का सब कर लिया जमा, देवों ने बहुत काम किया हो गया जमा। फिर 7 लाख देगे मंगाई जनाब ने, देवों ने की तैयार दिखाई जनाब ने। 22,000 जानवर फौरन ज़िबाह किए, अशियाए ज़ियाफत को यूं ही जान लीजिए। सामान सारा मशरिक़ व मग़रिब का आपने, मैदान ज़ियाफत में मंगाया था आपने। जब 8 महीनों की मसाफत गुजर गई, जब 8 महीनों की मसाफत गुजर गई, जब 8 महीनों की मसाफत गुजर गई। खाना हुआ तैयार तो मछली उधर गई, खाना हुआ तैयार तो मछली उधर गई, खाना हुआ तैयार तो मछली उधर गई।
चली आई पानी से लेती खुदा का नाम, कहने लगी वो आके सुलेमान जी मकाम, मैंने सुना है देते हो तुम दावते तो आम, मुझको खुदा ने भेजा है खाना खिलाइए। हजरत ने कहा आइए तशरीफ लाइए, मछली गई और एक ही लुकमा बना लिया, मैदान में जो कुछ भी था सब उसने खा लिया। बोली ये खा के और कहाँ है बताइए, 2 लुकमे और चाहिए मुझको खिलाइए, खाली है मेरा पेट अभी तक भरा नहीं, खाती हूँ 3 लुकमे जरा मसखरा नहीं। भर पेट खिलाने को कहा था जनाब ने, 2 लुकमे बाकी कर दिए मेरे हिसाब ने। पैदा हुई हूँ जब से फकत सोचती हूँ आज, पैदा हुई हूँ जब से फकत सोचती हूँ आज, पैदा हुई हूँ जब से फकत सोचती हूँ आज, हजरत की मेजबानी में भूखी रही हूँ आज, हजरत की मेजबानी में भूखी रही हूँ आज, हजरत की मेजबानी में भूखी रही हूँ आज। हैरत में सुलेमान थे मछली से ये कहा, सब खल्क़े रब के वास्ते खाना था ये बना, ये सारा तूने खा लिया अब कुछ नहीं बचा, भूखी हूँ ये कहते हुए वो हो गई जुदा। सजदे में सुलेमान की पेशानी झुक गई, उनकी जबान हमदे इलाही से थक गई, रो रो के कहा प्यारे पैगंबर ने ऐ खुदा, नादानी मुझसे हो गई तू बख्श दे खुदा, दाना है तू मिस्कीन हूँ मैं रब बेकार सास, देता है सबको रिज़्क़ तू ही पाक बेनियाज, जितनी तेरी मखलूक है फानी मकान में, भूखा कोई भी सोता नहीं